हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन केस अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अर्चिता एंड बिहाइंड दिस कैमरा इज़ माय हस्बैंड अक्षय। और हम दोनों मिलकर बनाते हैं बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस। और ये जो ट्रैवल सीरीज़ है ना, ये और भी ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हम दोनों की साथ में 10th कंट्री है एंड दिस टाइम वी आर इन दी वाइब्रेंट सिटी ऑफ हांगकांग। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारी जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू हांगकांग, वीज़ा का क्या प्रोसेस रहता है, इमिग्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आपको सिम कहाँ से परचेज़ करनी चाहिए, अबाउट द करेंसी रेट्स, आप एयरपोर्ट से कैसे अपने होटल और एयरबीएनबी आ सकते हो, और वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको हांगकांग में फ़र्स्ट डे आपकी लाइफ थोड़ी ईजी बना देगी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम आपको लेके जाएंगे हांगकांग की सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन पर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो इस ट्रिप की स्टार्टिंग हमने दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से की थी, जहाँ से हमने इंडिगो की ओवरनाइट फ़्लाइट ली एंड बाय अराउंड हांगकांग टाइम हम मॉर्निंग के 7:50 AM हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ गए थे। एंड बाय द वे हांगकांग इंडिया से 2.5 आवर्स अहेड है और यहाँ की करेंसी को बोलते हैं हांगकांग डॉलर्स। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1 हांगकांग डॉलर इज़ इक्विवेलेंट टू 11.5 इंडियन रुपीज़। तो इस बार ना हम लोग इंडिया से ही कुछ हांगकांग डॉलर्स लेकर आए थे। हम अराउंड 2500 हांगकांग डॉलर्स लेकर आए एंड इसके अलावा हम हमेशा एक फॉरेक्स कार्ड तो अपने साथ रखते ही हैं। एंड अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, जितने भी व्लॉग्स मैंने पढ़े हैं, यहाँ के सिटी सेंटर में इंडियन रुपीज़ भी ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं हांगकांग डॉलर्स में। तो मैं आपको ये बाय द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी कि इंडिया से कन्वर्जन करके लाना बेटर था कि आप यहाँ से आके भी अपनी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। तो इमिग्रेशन और वीज़ा का क्या प्रोसेस रहता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पर एयरपोर्ट से अपने रिस्पेक्टिव होटल और बीएनबी जाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला ऑब्वियसली जो सबसे कन्वीनियंट और सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन है, विच इज़ टू बुक अ कैब। दूसरा, आप यहाँ पे ट्रेन भी ले सकते हो। एयरपोर्ट से एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलती है विच टेक्स अबाउट 20 मिनट्स टू रीच द सिटी सेंटर और उसकी टिकट्स भी आपको यहीं मिल जाएगी। और तीसरा ऑप्शन जो कि हम ऑप्ट कर रहे हैं वो सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव है एंड इट टेक्स अबाउट 40 मिनट्स टू रीच द सिटी सेंटर, विच इज़ टू टेक अ बस। हमने बस इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि जो हमारा होटल या बीएनबी का लोकेशन है वो बिल्कुल बस टर्मिनल के पास है। और दूसरा, अगर आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन लेते हो तो वो हांगकांग के सेंट्रल स्टेशन तक ही आपको छोड़ेगी। फिर सेंट्रल स्टेशन से यू विल हैव टू चेंज अ लाइन एंड देन गो टू योर रिस्पेक्टिव होटल और बीएनबी। तो इतने लगेज के साथ आई फेल्ट वो थोड़ा इनकन्वीनियंस हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने अभी तो बस ऑप्ट किया। और उसकी प्राइस क्या है और कहाँ से लेनी है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। और आपको ना एयरपोर्ट पे एग्ज़िट की तरफ आते आते हर जगह बोर्ड पे डिस्प्ले हो जाएगा कि इनकेस अगर आप बस लेते हो तो आपको कहाँ जाना है, ट्रेन के लिए कहाँ जाना है। और ना सब कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो काफ़ी कन्वीनियंट है अभी तक। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट करोगे ना, आपको हर जगह बस टर्मिनस के इस तरीके की बोर्ड्स दिख जाएंगे। आप बस उस डायरेक्शन को फॉलो करो एंड आप बस टर्मिनल पर पहुंच जाओगे। यहाँ पे आके देयर इज़ अ टिकट काउंटर ऑल्सो, जहाँ पे आप टिकट्स परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो आप बस के अंदर भी टिकट्स परचेज़ कर सकते हो। हमने हाउएवर टिकट काउंटर से ही 2 टिकट्स परचेज़ कर ली और हमें एक टिकट पड़ी 35 हांगकांग डॉलर्स की। और हमको लेनी है A21 बस जो हमको बिल्कुल हमारे बीएनबी के स्टेशन पर पहुंचा देगी। एंड चलते हैं, 3 मिनट में बस आने वाली है, सो लेट्स गो।
तो हमारी बस ना रवाना भी हो गई, हार्डली 1-2 मिनट रुकी थी और एक डबल डेकर बस है। हम इसके ऊपर वाले फ्लोर पर ही आके बैठे हैं एंड यू नो पूरी बस ऑलमोस्ट खाली है, मुश्किल से 11-12 लोग होंगे पूरी बस में। एंड हमारी जो सीट है उसके आगे देयर इज अ स्क्रीन ऑल्सो, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका लगेज जो नीचे हमने रखा हुआ है दैट इज़ वो सेफ है कि नहीं। सो दैट्स ऑल्सो सो कूल। तो हम लोग फाइनली अपने BNB पहुंच गए एंड ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में। बिल्कुल मेरे पीछे आप एक नेथन होटल करके, देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर होटल, उसके सामने वाली लेन में हमारा BNB है। ऑल्दो वहाँ पे अभी क्लीनिंग चल रही है, तो एक बार हमने अपना लगेज वहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर दिया और हम नीचे आ गए थोड़ा सा स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने। और बिल्कुल BNB के सामने ना यहाँ पे देयर इज़ अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एज वेल एंड ऑनेस्टली बहुत ज़ोर की भूख भी लगी है। तो अंदर चलते देखते हमारे मतलब का क्या क्या खाना अवेलेबल है एंड देन फिर हांगकांग को एंजॉय करते हैं। तो बिल्कुल हमारे BNB के सामने ये एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था जिसका नाम था साइनो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। और ऑनेस्टली जब आप इसका मेन्यू देखते हो ना तो ये बिल्कुल भी वेजिटेरियन नहीं दिखता। इसमें सारे मीट, क्रैब, श्रिम्प ऐसी डिशेस है। फिर हमने अंदर पूछा तो इन्होंने बताया कि इट्स प्योर वीगन ऑल्सो, और इसके अंदर टोफू, टेम्पे, मशरूम्स को यूज़ करके अलग अलग डिशेस बनाई हैं। हाउएवर हमने ऑर्डर किया था एक स्टर फ्राइड वर्मिसेली विथ वेजिटेबल्स और एक एवोकाडो सुशी, बट टेस्ट वाज रियली ब्लैंड। आई मीन ना नमक था ना मिर्ची थी, कुछ नहीं थी। और जो हमारा बिल आया वो था $172, तो थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव है। बट एनीवेज अब यहाँ से चलते हैं कोई कन्वीनियंस स्टोर पे एंड देन लेट्स परचेज दी ऑक्टोपस कार्ड, और फिर आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी मैं बताती हूँ। तो खाना खाने के बाद हम लोग ऐसे नेबरहुड एक्सप्लोर कर रहे थे इन एन ऑर्डर टू गेट दिस ऑक्टोपस कार्ड। उसके लिए हमने बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर्स भी चेक किए और 7-Eleven भी चेक किए। तो सारे 7-Eleven में ये बहुत ईजिली अवेलेबल है, पर ये नॉन रिफंडेबल कार्ड मिल रहा है जिसकी कॉस्ट है $98 पर पर्सन। तो इन केस अगर आपको ऐसे ऑक्टोपस कार्ड ख़रीदते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी मेट्रो स्टेशन के कस्टमर सर्विस काउंटर पे चल जाओ, वहाँ पे आपको ये ऑक्टोपस कार्ड ईजिली मिल जाएंगे। ये हमें पर पर्सन पड़े $200 हांगकांग डॉलर्स के, जिसमें $50 तो हमारा एज इट इज़ डिपॉजिट ही है और $150 का उन्होंने रिचार्ज किया। तो जब भी आप ये कार्ड वापस से रिटर्न करोगे तो आपको $50 मिल जाएंगे और जितना भी रिचार्ज इसमें बचा हुआ होगा वो अमाउंट भी आपको वापस से मिल जाएगा। और ये जो कार्ड है अब ये आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कैब्स क्यों ना हो या फिर फेरीज़ में, उनमें भी ये कार्ड्स यूज़ होते हैं। और इसके अलावा आप इनको होटल्स में या फिर किसी 7-Eleven या फिर कोई से भी कन्वीनियंस स्टोर में भी पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ए डेबिट कार्ड ओनली। मैं जल्दी से आपको सिम का भी बता देती हूँ। सिम हमने एयरपोर्ट से ही ख़रीद ली थी, जिसमें हमको 15 दिन की वैलिडिटी मिल रही थी विद 24 GB डेटा एंड इट कॉस्टेड अस $88 हांगकांग डॉलर्स। हमें 7 दिन की सिम भी मिल रही थी, पर बिकॉज़ हम यहाँ पे 9 दिन के लिए तो हमने 15 दिन वाली सिम ली और हमने फ़िज़िकल सिम लिए जिसकी कॉस्ट $88 पड़ी। अगर आपके पास फ़िज़िकल स्लॉट नहीं है सिम का तो फिर यू विल हैव टू परचेज़ ई सिम, जो कंपैरेटिवली थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो एज़ फार एज़ करेंसी इज़ कंसर्न्ड हमने यहाँ पे आके 2-3 करेंसी एक्सचेंज स्टोर्स पे ट्राई किया और यहाँ पे 1 हांगकांग डॉलर्स के अगेंस्ट 15 इंडियन रुपीज़, किसी में 16 और किसी में 14, तो ऑलमोस्ट 14, 15, 16 के हिसाब से मिल रहा है। जबकि हम इंडिया से 1 हांगकांग डॉलर्स के अगेंस्ट 12.05 का कन्वर्जन करवा के लाए। तो आई थिंक बेटर है कि अगर आप हांगकांग डॉलर्स इंडिया से लाओ तो दैट इज़ बेटर, नहीं तो फॉरेक्स कार्ड इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एवरीवेयर, नहीं तो US डॉलर्स अगर आपके पास होते हैं तो वो तो बेस्ट है ही।
तो इन केस अगर आपको दिल्ली एनसीआर में करेंसी एक्सचेंज करवानी है तो अभी नीचे दिए गए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमको मैसेज कर सकते हो। हम जिनके थ्रू करवाते हैं उस एजेंट का नंबर हम आपको दे देंगे और वो बहुत अच्छी रेट्स देता है एंड इसमें हमारा कोई कमीशन नहीं है। हांगकांग में हम लोग कोवलून डिस्ट्रिक्ट में रुके हैं और यहाँ पे भी इन पर्टिकुलर हम लोग नेथन रोड पर रुके हैं और ये काफ़ी हैपनिंग एरिया है, सेंट्रली लोकेटेड है और इसके आसपास हमें 3-4 वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स तो मिल गए। इनफैक्ट अभी जिस कन्वीनियंस स्टोर के बाहर मैं खड़ी हूँ बिल्कुल उसके सामने मुझे एक लोटस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बस स्टॉप और MTR स्टेशन भी एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लाइक 300-400 मीटर्स अवे। और अभी नीचे चलते हैं इस कन्वीनियंस स्टोर में और देखते हैं कि पानी की प्राइस क्या है और जो भी डे टू डे बेसिस पे ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं वो कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पे। सो लेट्स तो मुझको ये पानी का कैन दिख गया विच इज़ 5.5 लीटर्स और इसका कॉस्ट है 20 हांगकांग डॉलर्स, मतलब ऑलमोस्ट क्या 220 रुपए का पानी हो गया। और इंडिया में 1 लीटर पानी आता है लगभग 20 रुपए का, तो उसके हिसाब से 100 रुपए का पानी आता है इंडिया में 5 लीटर। तो एक्सपेंसिव तो है, जस्ट डबल है पानी का कैन तो, बट ये तो लेते हैं। उसके अलावा और भी प्राइसेस चेक करते हैं। कोक की बॉटल है ये भी 1.25 लीटर्स फॉर $21, मतलब यार ये भी लगभग वही 220 के आसपास हो गई। इतने का ही मिलता है क्या इंडिया में भी? सस्ते का मिलता है। तो नेक्स्ट हम लोग ये ब्रेड्स वगैरह चेक कर रहे थे। ये पैक ऑफ 6 है और ये चिया सीड की होल व्हीट ब्रेड है एंड दिस इज़ फॉर $11.5। ये भी लगभग वही 222 रुपए की हो गई। और इंडिया में एक जो मल्टीग्रेन ब्रेड आती है जिसमें वो सीड्स वगैरह लगी हुई आती है वो 75 रुपीज़ की आती है। तो ये भी एक्सपेंसिव है, पर ये भी सैंडविच बनाने के लिए ये तो चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चिप्स वगैरह है, लेज़ वगैरह है एंड दिस इज़ $24 का 3, मतलब एक हो गई $8 की विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 88 रुपीज़। और इंडिया में दिस इज़ फॉर 30-35 रुपीज़ ये जो पैकेट है। तो भाई एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है हांगकांग। तो कन्वीनियंस स्टोर में हमने और भी अलग अलग चीज़ों के प्राइसेस कंपेयर किए इंडिया से एंड इन जनरल हमें ये रियलाइज़ हुआ कि 2 to 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है हांगकांग इंडिया से। तो थोड़ा सा स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग अपने एयरबीएनबी में आए एंड ऑनेस्टली एयरबीएनबी में एंटर होते से ऐसे लग रहा है कि ये ख़त्म भी हो गया। तो आप इसी चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि हांगकांग कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर पे लगभग 7,000 लोग रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई राइजेस और बहुत ही कॉम्पैक्ट स्मॉल साइज अपार्टमेंट्स होते हैं। एंड इनफैक्ट इस एयरबीएनबी की हमको 8 दिन की कॉस्ट पड़ी लगभग 52,000 रुपीज़। तो मैं अभी आपको फटाफट से इसका टूर भी दे देती हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ से एंट्री होती है, एंट्री करते से ही देयर इज़ अ काउच जहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ के, और ये यहाँ पे सामने टीवी लगा हुआ है, वो टीवी देख सकते हैं। देयर इज़ द स्टडी टेबल ऑल्सो। उसके अलावा ये फुल लेंथ मिरर है यहाँ पे सब जगह एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल बट अ फुली फंक्शनल किचन जिसमें इंडक्शन वगैरह, पैन, ग्लासेस, डिश वॉशिंग, सोप्स एंड लिक्विड सब कुछ दिए हुए, कटलरी है। देयर इज़ अ वॉशिंग मशीन ऑल्सो, केटल है। उसके अलावा ये मैंने पहली बार देखा है, ये इससे ज़्यादा छोटा वॉशरूम मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। बस इतना सा वॉशरूम है, यहाँ पे कमोड, और यहाँ पे नहाएंगे कैसे वो भी आई विल हैव टू फिगर इट आउट। एंड दिस इज़ द बेडरूम, बस जहाँ पे आप सो सकते हो और टीवी देख सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट इट। एंड ऑनेस्टली हम चाहते तो हम आराम से होटल भी देख सकते थे, और एक डिसेंट होटल हांगकांग में आपको 7,000 से 8,000 के रेंज में मिल जाता है। बट द ओनली ड्रॉबैक इज़ कि उस रेंज में आपको ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड नहीं होता एंड हमें खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। तो हमने यही सोच के एयरबीएनबी लिया था कि एटलीस्ट एक टाइम का खाना तो हम खुद से बना लेंगे। हम इंडिया से बहुत सारा रेडी टू ईट लाएँ सो दैट थोड़ा सा वी आर सॉर्टेड। सो या
दिस वॉज अबाउट इट। तो 3-4 घंटे का रेस्ट करने के बाद अभी शाम भी हो गई है, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और हम लोग आ गए अब हांगकांग की स्ट्रीट्स को एंजॉय करने के लिए। और अभी हमने MTR भी यूज़ करी और हम ज़्यादा दूर नहीं आए, बस एक स्टेशन आगे आए हैं। और अभी हमारे दिन की पहली अट्रैक्शन है K11 म्यूज़िया। ये है तो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का ही, पर इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल एक म्यूज़ियम के जैसे बनाया गया है। और इनफैक्ट यहाँ पे अंदर आके भी ना जितनी भी शॉप्स है वो सब भी, उसमें भी सामान इस तरीके से डिस्प्ले किया गया है जैसे कि कोई म्यूज़ियम में करते हैं। तो थोड़ी देर इस बिल्डिंग को चेकआउट करते हैं और फिर चलेंगे अपने दिन की अगली अट्रैक्शन पर, विच इज़ गोइंग टू बी द एवेन्यू ऑफ स्टार्स। तो ऐसे ही घूमते हुए हमारी नज़र एक स्टोर पे गई जहाँ पर ना आईफोन के कवर्स आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो रहे हैं। एंड जस्ट लुक एट द वे देव डिस्प्लेड एवरीथिंग। और अंदर भी ना इसे बहुत बहुत क्वर्की स्टफ है, सो लेट्स चेक इट आउट। मुझे बाहर से तो देख के लगा कि यहाँ पे सिर्फ फ़ोन कवर्स कस्टमाइज़ हो सकते हैं, पर अंदर आके दिखा कि सूटकेस भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हो। और ना इसे यहाँ पे बहुत ही क्वर्की एक्सेसरीज़ है जिनको आप यूज़ करके एंड यू कैन जस्ट गेट योर सेल्फ अ कस्टमाइज्ड कवर और मे बी अ सूटकेस। दैट्स सो कूल। तो हम लोग ऐसे ही किसी दूसरे स्टोर पर आए जिसका नाम है लेगोलैंड डिस्कवरी। और यहाँ पे लेगोस को यूज़ करके ऐसे लायन, सांता क्लॉस और उधर पूरा क्रिसमस कार्निवल वगैरह सेटअप किया गया है। एंड इट्स सो फैसिनेटिंग। ये बहुत कॉमन है पर ये हर बार देखने में बहुत मज़ा आता है। बस यहाँ पे ऊपर इसी मॉल से एस्केलेटर लेते हुए आप ऊपर आ जाओगे तो पूरा विक्टोरिया हार्बर और एवेन्यू ऑफ स्टार्स शुरू हो जाएगा। K11 म्यूज़िया से सिर्फ वॉक करते करते आप पहुँच जाओगे एवेन्यू ऑफ स्टार्स। और ये वो जगह है जहाँ से आपको पूरे हांगकांग आइलैंड की बेस्ट स्काईलाइन का व्यू दिखेगा। एंड इनफैक्ट आप मेरे पीछे ही देख सकते हो, सारी हाई राइज बिल्डिंग्स है एंड दीज आर सो ब्यूटिफुली लिट अप। एंड नॉट जस्ट दैट, इन बिल्डिंग्स पे ना डेली रात को 8 बजे एक परमानेंट लाइट शो होता है जिसका नाम है सिम्फनी ऑफ लाइट। वैसे अभी 8 बजने में टाइम है, तो द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप यहाँ पे खड़े होके यू कैन रिजर्व योर सेल्फ अ नाइस स्पॉट सो दैट आप वो पूरा लाइट शो अच्छे से एंजॉय कर सको। और उसके अलावा ना इस पूरे हार्बर पे आपको जगह जगह हांगकांग सेलिब्रिटीज़ के हैंड प्रिंट्स दिखेंगे। ये जो थीम है ना ये एक तरीके से हॉलीवुड की वॉक ऑफ फेम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। जैसे वॉक ऑफ फेम जो जितने भी हॉलीवुड फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं उनके हैंड प्रिंट्स स्ट्रीट पर है, वैसे यहाँ पे अक्रॉस द हार्बर आपको हांगकांग के बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज़ के हैंड प्रिंट्स दिखने को मिल जाएगा। और ना यहाँ पे हार्बर पे फेरी राइड्स भी होती है और एंशिएंट चाइनीज़ बोट राइड्स भी होती है जिस पे बैठ के आप दोनों ही तरफ का स्काईलाइन एंजॉय कर सकते हो। तो बस लाइट शो स्टार्ट होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और हम लोगों ने बिल्कुल हार्बर पे अपने लिए सीट्स भी रोक ली है। और इतना अच्छा वेदर हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में हमने लिया है वनीला लाटे। ये हमें पड़ी 58 हांगकांग डॉलर्स की। और उसके अलावा बहुत सारी फेरी राइड्स भी चल रही है एंड बस वेटिंग फॉर द शो टू गेट स्टार्टेड। तो पता ही नहीं लगा कब वो लाइट शो शुरू हो गया और वो कब ख़त्म हो गया, कुछ भी खास नहीं था। बस इट्स जस्ट दैट कि 1-2 बिल्डिंग्स में फ्लैश लाइट्स चल रही थी और 1-2 बिल्डिंग्स में लाइट्स ब्लिंक हो रही थी एंड दैट्स अबाउट इट। तो इतना तो कुछ इम्प्रेसिव था नहीं। बट यहाँ की तो स्काई लाइन इन जनरली बहुत अच्छी है और रात में तो इट्स ऑल ब्यूटिफुली लिट अप, तो वही अपने में देखने में मज़ा आता है। बट आपको नेसेसरली लाइट शो का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी इम्प्रेसिव शो नहीं था। एनीवेज अभी हम लोग इसी हार्बर पे थोड़ा सा और वॉक करेंगे, देखते हैं कुछ अच्छा खाने को मिल गया वेजिटेरियन फ्रेंडली तो कुछ खाएंगे एंड देन विल कॉल इट अ नाइट। तो यहाँ पे एवेन्यू ऑफ स्टार्स पर ना एक पाथ बना रखा है जिसका नाम है द ब्रूस ली वे। और यहाँ पे पीछे ब्रूस ली का एक स्कल्पचर भी बना रखा है और उनको डेडिकेट किया है एज द स्टार ऑफ द सेंचुरी, तो इसीलिए उनका ये स्कल्पचर यहाँ पे बनाया हुआ है।
तो अब मैं आपको वीज़ा का प्रोसेस बता देती हूँ। तो हांगकांग इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है फॉर अप टू 14 डेज़। हाउएवर यहाँ पे आने से पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम है PAR विच स्टैंड्स फॉर प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। तो ये एक तरीके का वीज़ा ही है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको खुद से भरना पड़ता है ऑनलाइन, और ये जैसे ही आप सबमिट करते हो उसके तुरंत बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू डाउनलोड दिस वन, और इसका प्रिंट आउट आपको निकालना होता है। और इस PAR को भरते समय आपको किसी भी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट योर पासपोर्ट। तो मेक श्योर कि आप अपना पासपोर्ट रेडी रखें जब भी आप ये फॉर्म भरें। एंड जैसे जैसे आपकी पासपोर्ट में डिटेल्स दी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फुल नेम, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, वो सारी डिटेल्स आपके PAR में मैच होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है जयपुर, तो मेरे पासपोर्ट में जयपुर कॉमा राजस्थान मेंशन्ड है। पर जब मैं ये PAR भर रही थी तो उसमें एक ऑप्शन आता है सिर्फ जयपुर और एक आता है जयपुर कॉमा राजस्थान। तो मेक श्योर कि जो भी डिटेल्स आपके पासपोर्ट में दी हुई है आप एज इट इज़ उसको अपने PAR से मैच करो, एंड दैट्स इट। इस फॉर्म को भरने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको ये PAR भरते समय ना तो कोई फ़्लाइट टिकट्स की ज़रूरत है, ना कोई होटल बुकिंग्स, कुछ भी नहीं। तो वीज़ा के बाद अब मैं आपको जल्दी से इमिग्रेशन के बारे में भी बता देती हूँ। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चेक इन करने से पहले एक बार हमारा PAR चेक किया गया, और बिकॉज़ आजकल फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन हो गई है तो एज सच हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए, ना ही हमारे पासपोर्ट पर स्टैंप लगा। हाउएवर वंस वी रीच्ड हांगकांग, तो यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमसे हमारे PAR की हार्ड कॉपी मांगी जो हमारे पास थी। उसके अलावा उन्होंने हमारी रिटर्न फ्लाइट टिकट्स और हमारी कंफर्म्ड होटल बुकिंग की डिटेल्स भी उन्होंने हमसे मांगी, और ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हार्ड कॉपी में थे। और मेक श्योर कि जब आप PAR डाउनलोड करें तो तुरंत उसका हार्ड कॉपी भी रख लें, क्योंकि हांगकांग इमिग्रेशन पे स्पेशली वो सॉफ्ट कॉपी नहीं परमिट करती। यू नीड टू हैव इट इन प्रिंटेड फॉर्म, एंड दैट्स अबाउट इट। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी डिटेल्स दें हांगकांग तक आने की, और अगर हमसे उसके बाद भी कुछ मिस हो गया है या इन केस अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सो मेक श्योर टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड कल से हम लोग हांगकांग को प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।